तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका डीएसएनपी एकेडमी में। आज से हम जो है नंबर सिस्टम के लिए वीडियो बनाएंगे, बड़ी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो शॉर्ट वीडियो है वो भी इसमें जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे बताएंगे। जो पहले शॉर्ट वीडियो है उनमें भी और क्वेश्चन है कुछ, वो भी जो है दो तरीके से हो जाते हैं जो मैंने अभी डाले हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इसको। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे पहले से इन चीज़ों को, तो वो ऐसा ना समझें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं जानते होंगे, शायद मेरी उम्मीद है जहाँ तक। तो हम बिल्कुल ही इसको ये मान लीजिएगा बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सम संख्याएँ, ठीक है? तो आप लोग सभी हेडिंग डाल लीजिएगा, सम संख्याएँ। मेरे साथ-साथ सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई? तो मैं बता देता हूँ, वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती हैं या जिनका भाग 2 में चला जाता है या जो 2 से कटती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएँ कहलाती हैं। लिख लेंगे, लिखने में परिभाषा याद होती है तो सही है, वरना जो मैं करूँगा वो आपको जो एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा वो आपको समझ लेना है, ठीक है? तो नोट कर लेंगे पहले। वे संख्याएँ वे संख्याएँ जो पूर्णतः वे संख्याएँ जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं होती हैं सम संख्याएँ कहलाती हैं। सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कहीं तक भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको अब चेक भी कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी 2 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है भाई। 2 को यदि मैं 2 से भाग देकर देखूँ, यानी कट रही है क्या? नहीं, देखो 2 ही करना, 2 यानी एक बार कट जाएगी। उसके बाद ये 4 ले लेता हूँ मैं। 4 को जैसे 2 से भाग दे के देखा, 2 दूनी 4, यानी ये भी कट गया। तो ये क्या है? हमारी सम संख्याएँ हैं, जो भी हम आगे लिखते चले जाएँगे। 2, 4, 6, 8, 10। और इनमें देखो, देखा जाए तो 2 का अंतर भी होता है, ठीक है ना? ठीक? तो आइएगा, अब हम लिखते हैं विषम संख्या। इनको नोट कर लेंगे सभी लोग। सम संख्याएँ के बाद हम लिखेंगे विषम संख्याएँ। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ। इसका सम का बिल्कुल उल्टा है ये, यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएँगी? विषम संख्याएँ कहलाएँगी, ठीक है? तो लिख लेंगे इसको भी। वे संख्याएँ वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं। होती हैं। विषम संख्याएँ कहलाती हैं। विषम संख्याएँ कहलाती कहलाती जैसे उदाहरण के तौर पे लिखेंगे हम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, कहीं तक भी लिखते चले जाएंगे आगे, ठीक है भाई। तो इनको भी देख लेते हैं काट के। जैसे मैंने 1 ही ले लिया, 1 को यदि मैं 2 से भाग दूं तो नहीं जाता इसमें। जैसे मैं 3 ले लेता हूँ, 3 को यदि मैं 2 से भाग दूं, हालांकि भाग चला जाएगा लेकिन पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे मैं 5 ले लेता हूँ,
5 में 2 से भाग देंगे, वैसे हालांकि चला जाएगा, लेकिन पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विषम संख्याएं। ठीक, नोट कर लेंगे सभी लोग, आगे आइएगा। अब हेडिंग डालेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। भाई जैसे मैं लिख दूं 1,3, हाँ 1, वो तो विषम संख्या थी, 1,2,3,4, यानी कहीं तक भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं यहाँ से लिखना चालू कर लूँ 9,10,11, या और एक एग्जाम्पल और लेते हैं 15,16,17, कहीं तक भी लिख सकते हैं। यानी इनमें जो है गैप नहीं होना चाहिए, क्रम से आनी चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 क्रम से आ रही है, 9, 10, 11 ये भी क्रम से है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगे भी लिख सकते हैं कहीं तक भी। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या, यानी क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है जिसको आप नोट कर लेंगे, इनमें सदैव एक का अंतर होता है। ये नोट करने वाली चीज है, इनमें सदैव एक का अंतर होता है। ठीक है भाई, देख लीजिएगा जैसे 1 से 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 से 3 के बीच 1 का अंतर है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। मैं मिटा देता हूं इसको। क्रमागत संख्याएं हो गई हमारी। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है भाई, ये हेडिंग डाल लेंगे क्रमागत सम संख्या, यानी क्रम से आने वाली सम संख्याओं, यानी क्रम से आने वाली सम संख्याएं। ठीक है, तो लिखिएगा इसकी परिभाषा, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को, सम संख्याओं को क्रमागत सम संख्याएं कहा जाता है। क्रमागत सम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे, क्रम से आने वाली सम कैसी संख्याएं होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखनी है बस। क्रम से आने वाली सम संख्याओं को क्रमागत सम संख्या कहा जाता है, यानी संख्या कैसी हो, सम होनी चाहिए। जैसे जैसे लिख लेंगे भाई 2,4,6,8, कहीं तक भी लिख सकते हैं, या इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पे 18,20,22,
24 कहीं तक भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन इसमें भी एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिएगा उसमें 1 का अंतर होता था, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। नोट करके लिख लेंगे, इनमें सदैव 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, अंतर होता है। ठीक है भाई, तो अब आगे देखते हैं, यानी हमने क्रमागत सम संख्याएं देख ली, इसके बाद देखते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। ये नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग। क्रमागत विषम संख्याएं हेडिंग डाल लेंगे। सम विषम आपको बता ही दिया मैंने। क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है भाई, तो परिभाषा लिखिएगा इसकी, क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को, संख्याओं को, क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे, यानी हम उदाहरण देख लेंगे। जैसे देखो, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसे पहले हमने अंडरलाइन किया, यहां हम किसको अंडरलाइन कर लेंगे, विषम को। ठीक है भाई, कैसी होनी चाहिए, क्रम से, यानी क्रम से आए और कैसी हो, विषम हो। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 1,3,5, या और दूसरा उदाहरण देना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख दो, विषम होनी चाहिए संख्या। 9,11,13 कहीं तक भी लिख सकते हैं आगे। या और एक उदाहरण दूं मैं, 21,23,25,27 कहीं तक भी लिख सकते हैं आगे। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें भी देखो नोट करने वाली चीज क्या है, यहाँ भी कितने का अंतर होता है, सदैव 2 का अंतर होगा। तो नोट कर लीजिएगा, नोट, इनमें सदैव 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक है भाई, तो हमने सम संख्याएं देखी, विषम संख्याएं देखी, क्रमागत सम संख्याएं देखी, क्रमागत विषम संख्याएं देखी। ठीक है, अब हम थोड़ा अलग टॉपिक पे आते हैं। बस इतना ही, यहाँ के लिए इतना ही काफी है। बाकी सब लोग जानते हैं इन चीजों को, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानता हो अब जान गया होगा। तो आगे हम नया टॉपिक देखते हैं। हाँ, सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई, ये गणित में एंट्री करने से पहले सबसे जरूरी होता है। ठीक है, ये मान लीजिएगा, यहाँ से आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, औसत, लाभ हानि, प्रतिशतता, हालांकि सभी जगह काम होता है इसका। ठीक है, यदि यहाँ से आपने अपना बेस अच्छे से बनाया तो ये मान लीजिएगा बहुत सारे चैप्टर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, बस इसमें नंबर सिस्टम में तो ये मान लीजिए कम से कम 4 से 5 सवाल आपके यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसी मतलब इसी चैप्टर से इस तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा कहीं भी, कोई से भी एग्जाम में। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम हेडिंग डाल लीजिएगा, और पहला लिखिएगा 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। पहला नंबर लिखिएगा
2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। होने वाली संख्याएं। बिल्कुल भी नोट करने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा, सभी चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि मैं भी आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी नोट करना है, ठीक है। बाकी कोई मैथ वैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके बाद अपना नोट्स उठाओ, इसका रिवीजन करो, पेपर देने चले जाओ। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आप मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो लिखिएगा वे संख्याएं जिनके अंत में ये परिभाषा याद होती है या नहीं होती है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस जो मैं बताऊंगा आपको, जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो ध्यान से देखनी, ठीक है। वे संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, ठीक है भाई। इसमें जीरो भी ऐड कर लेंगे अगर चाहे तो, जीरो भी लिख लो, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं आते हैं वे संख्याएं वे संख्याएं भी वे संख्याएं भी पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी होंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे विकल्प लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 विकल्प लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, 2 या 4 विकल्प, ए, बी, सी, या मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ, ठीक है ना, विकल्प नहीं लिखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया आपको आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वे संख्याएं भी पूर्णतः 2 से विभाजित हो होंगी। जैसे, बस इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी का, ठीक है। इसी से मैं तीन चार ऑप्शन बनाएंगे और इसी से जो है समझ जाएंगे हम। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक। तो यहाँ पर मैं विकल्प लिख देता हूँ, ए, बी, सी, डी। जैसे मैंने 13, 15, 16, 17, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको लिखवाया उसको ध्यान से पढ़िएगा। जिसके अंत में, यानी अंत का मतलब है लास्ट, इधर वाला क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से यदि कोई सी संख्या के पीछे होती है, यानी इधर होती है लास्ट में, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित, पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक विकल्प तो मैंने ये बनाए हैं, अभी दूसरे विकल्प और बना लेता हूं मैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है भाई। तो देखिएगा भाई, अंत में होने चाहिए, यानी इसके लास्ट में क्या है भाई, इसके लास्ट में है
3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित होगी, ये नहीं होगी। इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। यानी 3 कोई 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 भी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। किसी से भी देख लो, है ना। 6 है, ठीक, तो 6 क्या होगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है, ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इसके लास्ट में क्या है, 3 है भाई। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी क्या नहीं होगी, 2 से नहीं कटेगी। इसके अंत में क्या है, 5 है। क्या 5 2 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। 7 है। क्या 7 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है। इसके पीछे क्या है, 0। 0 0 मत मानो, अब इससे पहली संख्या देखो क्या हो गया है, मिला के 20 हो जाता है, ठीक है। तो 20 क्या है, 2 से भाग जाएगा, जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कटेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद हम देख लेते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। तो इसको ताल लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। विभाज्यता के नियम में अब हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं अगली हेडिंग डालेंगे, यानी दूसरी हेडिंग होगी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं, ठीक है भाई। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, आ जाओ इधर। देखो, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग ये बहुत ही काम की चीज है, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः पूर्णतः 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, होता है। तो वे संख्याएं भी, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 3 से विभाजित होंगी, 3 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई। तो इसे भी हम किसके थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन के थ्रू इसको भी हम समझेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, अभी बताएंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। आप सब नोट कर लेंगे इसको, लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से, निम्न में से कौन सी संख्या संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है भाई। तो आ जाइएगा, मैं विकल्प लिख देता हूं यहाँ पे पहले जैसा ही, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है भाई। तो हमने बताया था कि अंकों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। अंकों को क्या कर लेंगे, जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ लेंगे। जैसे देखिएगा भाई, यहाँ पे 5
प्लस उसके बाद क्या है 4, प्लस उसके बाद क्या है 3 और प्लस उसके बाद क्या है 1। यदि मैं इन सबको जोड़ता हूँ 5 4 9 और 3 12 और 1 13, ये बैठता है 13। क्या 13 3 से भाग हो जाता 13 में? नहीं जाता। तो ये संख्या जो है ये भी क्या नहीं होगी, पूरी पूरी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही हम आगे करेंगे। ये देख लेंगे भाई 7 प्लस इसके बाद 5 प्लस इसके बाद 6 और प्लस इसके बाद 3। 7 5 12 और 6 18 और 3 21। ठीक है भाई। ठीक, अब इसको देखेंगे क्या 3 से भाग जाती है? हाँ जाती है, 3 सत्ते 21, यानी ये पूरा पूरा भाग चला जाता है इसमें। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी। अब आगे और चेक कर लेते हैं, हो सकता है आगे भी कट रही हो कोई संख्या। देखो जैसे ये है भाई, इनको जोड़ लेंगे 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 9 और 6 15 और 2 17 और 1 18। 18 को यदि मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 छंग 18, पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी क्या है, ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब आगे और देख लेते हैं भाई। ये तो विकल्प मैंने अपनी तरफ से बनाए, कोई भी कट सकता, कोई भी नहीं कट सकता। ठीक, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो एक ही विकल्प होगा ऐसा। ठीक है, यदि दो होंगे तो फिर उसके नीचे होगा जैसे बी और सी दोनों, एक विकल्प और बना के देगा उसके नीचे, बी और सी दोनों। ठीक है, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 8 कितने हो गए भाई? 4 6 10 और 8 18, 18 और 9 27। 3 से भाग देंगे, 3 नम 27। यानी कहने का मतलब ये है, ये कटेगा भाई नहीं कटेगा? 9 या ऐसे ही काट लो यार, इसको नहीं कटेगा ये। 27 हम गलत जोड़ रहे शायद, एक मिनट दोबारा जोड़ो। देखो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 3 बार कटेगा, ठीक, 6 2 बार कटेगा, 8 और 4 12, ये भी कट जाएगा। हाँ 27 सही था हमारा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है वो समझना चाहें तो, जैसे ये है वही हमारा 9 था, 9 खत्म हो गया 3 से, 2 और 6 है, ये भी कट जाएगा, और 2 और 1 3, ये भी मिला के काट दिया मैंने। ठीक है ना, तो जोड़ने की झंझट ही खत्म करें। चलो बता देते हैं। और ये जोड़ कितना बैठा, 4 6 10 8 18 19 27 सही था ये। यानी 27 3 से कितने बार कटता है, 9 बार। ठीक है, तो हमें कितनी संख्याएं मिली भाई, 3 संख्याएं ऐसी मिली जो क्या होंगी, कट जाएंगी। किससे कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। ठीक है, एक अगला विकल्प और बना लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे आइएगा ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे हम वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, जोड़ने की झंझट खत्म कर देते हैं आपकी। ठीक है, पता चला जोड़ने में कहीं गलती कर बैठे, पूरा जो मामला खराब हो जाएगा। देखो 3 तो कटेगा ना, हाँ कट जाएगा। 9 कटेगा, हाँ कटेगा पूरा। 3 से बात कर रहे हैं, 6 कटेगा, कटेगा। क्या बचा यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अभी देखते रहो, मैं वैसे ही बताऊंगा आपको जोड़ के। ठीक है, 9 कट जाएगा। ठीक है, अब यदि यहां से मैं जोड़ता हूं 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 भी क्या हो जाता है, कट जाता है। कितने से, 3 से। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 4। क्या 4 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। ठीक, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब यहाँ पे देख लेता हूँ, 9 कट जाएगा 3 से, 6 कट जाएगा 3 कट जाएगा 3 से, कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 4। तो यहाँ भी ये संख्या भी क्या नहीं होगी, नहीं कटेगी। हो सकता है आपके समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन समझना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, अगर आपको जल्दी से करना है तो ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। 6 कटेगा 3 से, कटेगा। देखो 8 4 12 कटेगा 3 से, कटेगा। 5 कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं थी यहाँ पे जो कट जाती। ठीक है, तो एक विकल्प और बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है भाई, जैसे 6 कटेगा, हाँ कटेगा 3 से। ठीक, ये कटेगा, 3 कटेगा, 3 कटेगा। ये कितना है, 2 और 1 3, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी क्या होगी भाई,
ये ई विकल्प जो है 3 से क्या होगा ये विभाजित, यानी 6312 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, 5 3 8, ये जोड़ लीजिएगा, 9 और 6 15, 5 20 और 3 23, इसका योग आया था 23 हमारा। ठीक है भाई, इसका 4 5 9, 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, इसका टोटल बैठता था 25। ठीक है, इसका 3 और 4 7, 7 और 7 6 13, 13 9 22। ठीक है भाई, इसका देखो 8 4 12 और 5 17 और 6, ये भी कितना बैठा, 23। ठीक, और ये 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। तो इसमें देख लो 3 से कौन सी संख्या जो है विभाजित हो रही है, यानी 3 से कौन सी संख्या में भाग जा रहा। तो 23 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, गलत। 25 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी क्या था, गलत हमारा। और 22 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी गलत। 23 में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, तो 12 में गया था हमने, ये संख्या क्या थी, यानी कहने का मतलब है ये हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेकिन ये अभी जो है आपको पहले ये जोड़ के करो, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल का जो है समझने की चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे विभाज्यता के नियम। तो इससे बाद हम जो है वो आगे जो है 3 तक हो गया है, 3 के बाद हम 4 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।